मैं आलोक साहब आपके पास आ जाऊं, मैं इसलिए कुछ फिगर्स बता दे रहा हूं। जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान 4 बार, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 5 बार चाइना गए हैं। और चीफ मिनिस्टर में उनकी जो सबसे यादगार वो थी जब वो स्मगलरों को 22 स्मगलर को छुड़ाने की पैरवी किए थे, और बहुत खुश होकर बताए थे कि मेरे कहने से स्मगलर को उन्होंने कहा था इसकी कार्रवाई को जल्दी कर दीजिए। तो चीनी सरकार ने उसको एक 4-6 महीने में वो किया। उसमें से 15-16 लोगों को सजा हुई थी, एक को 5 साल की हुई थी। और उस स्मगलरों की पैरवी में जो सबसे ज्यादा इनका सहयोग किया था वो उस समय के तत्कालीन एम्बेसडर, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी गूगल करके, तत्कालीन एम्बेसडर एस जयशंकर साहब, जो इस समय के हमारे विदेश मंत्री वो हैं, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इन चीन है, जो वो खुद ही कई बार कह चुके हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि रिकॉर्ड ठीक हो जाए। दूसरा, प्रोफेसर अखिल, जो एक आप कह रहे थे बिल्कुल खतरा है, जो आज अडानी पोर्ट का शेयर गिरा नहीं, उसके 2 कारण हैं। जैसा आपने कहा कि एक तो उसको बाहर से सरकार का सपोर्ट था, सरकार से। दूसरा एक कारण ये भी है जो हिंडनबर्ग बार बार कहता है कि इनके शेयर बाहर मार्केट में है ही नहीं, ये अपने ही शेयर को घुमाते हैं। बाहर मार्केट में बहुत कम होल्डिंग है, तो ये मैनिपुलेट करना इनके लिए आसान हो जाता है। मतलब अब सब कुछ इन्हीं के पास है, तो ये उसी को जो शेयर चाहो वो कर दो। 10 रुपए का शेयर 30,000 3,000 कर दो, उससे बैंक से 1,500 का लोन ले लो, तभी 1,490 तो तुम्हारी जेब में। मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। मैं आलोक भाई एक चीज बता दूं, ये मैं ब्यौरे के साथ बोल रहा हूं, और फिर इस पे आपकी एक वो वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट है। मतलब ये दिस वॉल स्ट्रीट जनरल ने ये रिपोर्ट अभी की है, जून 2025 की। उसमें जो वो कह रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पीछे लगे हैं, कि मुद्रा पोर्ट और पर्शियन गल्फ के बीच में जो ईरान से प्रोहिबिटेड था, ये कुछ इनके जहाज आते जाते थे। और उसमें उस रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी जी मैनिपुलेट करते थे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एआईएस, जीपीएससी टाइप चीज को मैनिपुलेट करते थे। और उसने एक एग्जाम्पल भी है, टैंकर का नाम था एसएमएस ब्रॉस, ब्रदर्स को BROS था, एसएमएस ब्रॉस, उसको रीनेम किया गया था नील। और वो टैंकर को डॉक किया था ईरानियन पोर्ट टॉनबैक में 3 अप्रैल 2022 में। ये माफ कीजिएगा, 3 अप्रैल 2024 में। जबकि एआईएस में ये डेटा दिखा रहा था, ये सब वॉल स्ट्रीट जर्नल, एआईएस जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसमें वो कह रहा था कि ये वेसल तो इराक में खड़ा है। और फाइनली जब मुद्रा पोर्ट पे सामान उतरा, ये कार्गो आया वहां से, तो उसमें डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे कि ये सोहर ओमान से इसका ओरिजिन है, इस कार्गो का। तो ये सारा कुछ जो जो लेन देन है, अडानी जी का हर लेन देन वैसा ही है। लेकिन जैसा कि गुजरात में के 2 महापुरुष हैं, वो हर चीज को कैसे मैनिपुलेट करके उसको एक लीगल वो पहना देते हैं, वो शायद है। आपके हिसाब से ये जो लीगल मामला ट्रंप ने उस समय कहा था हम सस्पेंड कर रहे हैं, केस खत्म नहीं हुआ है, उस पर एक आपकी टिप्पणी, और फिर मैं जरा प्रहलाद, मेरे साथ माफ कीजिएगा, प्रशांत गढ़वी साहब से मैं गुजरात का हालचाल भी ले लेंगे, क्योंकि गुजरात का तो हालचाल यही हम लोग को बेहतर बताएंगे। आलोक भाई। देखिए, सोमवार को 11 अगस्त को अडानी की तारीख लगी हुई है, और इन्होंने जो अमेरिका से आया सम्मन भेजा कि नहीं भेजा, ये मेरी 4 महीने से पेंडिंग है यहाँ पर भारत में सरकार के पास। इन्होंने सम्मन भेजा या नहीं भेजा मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि अमेरिका में इनके पास जो है सिविल केस भी चल रहे हैं और क्रिमिनल केस भी चल रहे हैं। सिविल केसेस में बहुत कुछ हो सकता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं। बहुत से देशों में जो इनको लोन फॉरवर्डिंग होती है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सब पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते रद्द हो सकते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलना बंद हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल केस में अमेरिका के पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं और ऑप्शंस हैं। इनके खिलाफ लुकआउट जारी कर सकते हैं, वो जहां जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे। इंटरपोल को एक्टिव कर सकते हैं। अगर इंटरपोल को एक्टिव कर दिया तो जो है हमारी सीबीआई इंटरपोल का पार्ट है। तो ये जो इस्तीफा दिया गया है और इतनी जल्दी, जैसे कि विद इफेक्ट फ्रॉम इमीडिएट दिया गया है। अभी बहुत सी बातें हो रही थी कि अडानी का पैसा, देखिए वो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे, वो 2014 में ओथ लेने के लिए अडानी के प्लेन से ही दिल्ली आए थे, और ये कह के आए थे
कि सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विध घटब काज में तोरे। सब विध घटब, उसके लिए चाहे एक्ट के अमेंडमेंट करने हो। देखिए यूपीए सरकार ने जब, कांग्रेस पार्टी ने जब 1991 में इकोनॉमी को खोला और ये सोचा कि कुछ चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन अंधा प्राइवेटाइजेशन वो नहीं करते थे। उन्होंने ये देखा था कि पहले स्ट्रेटेजिक जो संयंत्र है उनको न दिया जाए, नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट है उनको कर दिया जाए, और अगर प्राइवेटाइजेशन भी दिया जाए तो सबको नंबर लगाया जाए। उन्होंने इसीलिए एंटी मोनोपोलीज एक्ट 1993 बनाया, जिसमें इन्होंने तरमीम कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया 2017 में कि जो कुछ है वो अडानी को दे। हमें हैरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री हमारे इतने दबाव में, हमें ये क्यों सुनना पड़ रहा, क्योंकि मुझे केवल सुनना पड़ रहा, मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहा है। ये हमें क्यों सुनना पड़ रहा है? 140 करोड़ का देश है, बहुत बड़े वाचाल है, हिम्मती भी बहुत है, छाती भी ठोकते हैं, 56 इंच की है, और सोनिया जी राहुल जी को खड़े हम धड़काते भी है कि जान लो मेरा नाम, माँ बेटे जान ले मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। अरे एक बार अमेरिका से कह देना। अभी देखिए साहब, जिस देश की जनता को ये पता न हो, मैं अडानी हो, मोदी हो, दंगे हो, फसाद हो, आर्थिक असमानता हो, कोई भी इशू हो, मैं इसके लिए जनता को दोष देता हूं आज भी खड़े होकर के। जिस देश की जनता को ये ना मालूम हो कि उसके हित क्या है, उसके अनहित क्या है, उस देश की जनता को यही मिलता है। इज्जत विदेश में जा चुकी है। आप इतने बड़े ईमानदारी के सपूत बनते आए थे कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, और आपकी जो ईडी है वो कांग्रेस समर्थकों की आत्महत्या का कारण बन जाती है, जैसा सीहोर डिस्ट्रिक्ट में एक तोमर दंपति के साथ हुआ था। राहुल गांधी को उनके बच्चों ने गुल्लक दे दी थी उनके घर। वो थोड़ा सा पैसे वाले बिजनेस करते होंगे, क्योंकि हमारे जैसे आदमी, छोटे आदमी को तो ईडी नहीं फंसाएगी। उनके घर छापा मारा, मारा पीटा दोनों दंपतियों को, कागज उठा ले गए, भगवान की मूर्ति तोड़ दी, कहा बच्चों से राहुल के खिलाफ वीडियो डलवाओ। उन दोनों बच्चों ने, उन दोनों मियाँ बीवी ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर दी। मेरा कलेजा फट गया था, छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश के गले लग करके। ईडी क्या करती है? अडानी कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, वो ड्रग पेडलर है, जवानी बर्बाद कर रहा देश की। हमारी आपकी जेब में 10 ग्राम अगर ड्रग्स पकड़ जाए तो आनंद जी हमारी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 3-3 हजार किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, किसके पोर्ट पर पकड़ी जा रही है? आपके घर में कोई अवांछित चीज पकड़ जाए तो पुलिस वाले पहले आपको थाने बुलाएंगे, चाहे आपकी हो चाहे ना हो, आपके घर में पाई गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो अमेरिका ने जिस मामले में केस दर्ज किया है, जहां से इन्होंने वहां के इन्वेस्टर्स को धोखा देकर के पैसा उठाया है, अरे उसकी जड़ तो इंडिया में है। ब्राइब यहां दी गई है, यहां केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? यहां केस क्यों नहीं दर्ज होता है? अमेरिका कैसे हड़का रहा है? यूक्रेन में रूस रक्तपात कर रहा, आप वहां से रूस पेट्रोल ले रहे हैं, आप धड़ाक से अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते हैं कि गाजा में जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है वो आपका 51st स्टेट है? आप क्या मदद नहीं कर रहे? आप उसके जेनोसाइड के पार्ट हैं? आप जवाब दीजिए ना। आप कौन सी लिमिटेशंस हैं? कौन सी लिमिटेशंस हैं? अरे साहब, वो किसी कवि ने कहा है ना, पता नहीं, मोदी, हम सुनते हैं भाई, जैसे आपने भी कहा पैसा मोदी का है कि अडानी का है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। हमने राजस्थान में देखा था, एक कोई इन्वेस्टमेंट सबमिट होती है, तो सबमिट तो होती है, शो ऑफ होता है। वहां कुमार मंगलम बिरला भी थे, अडानी भी थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी थे। जब प्रधानमंत्री को किसी ने उठाकर माल्यार्पण करने की बात आई तो प्रधानमंत्री उठे तो कुमार मंगलम बिरला भी उठ गए, लेकिन अडानी बैठे रहे। अडानी बैठे रहे। आपने आनंद जी अभी कहा कि अडानी साहब
नंबर 2 पे पहुंच गए थे। उनको वहां रुकना नहीं था, भगवान को उनको नंबर 2 पे लाके बता देना था कि ये नंबर 2 का आदमी है। उन्हें रुकना नहीं था। उनके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई उनकी पूंजी में। ये कुदरत ने बता देना था इस देश को कि नंबर 2 की है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब वो किस नंबर पर थे? 692 नंबर पर थे। 692 नंबर पर थे। आपने भी जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर पर चेस्ट थंपिंग होती है, जिस समय फायरिंग हो रही थी, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही थी, वो अडानी वहां अमेरिका चाइना में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। तो ये जो लंबे समय तक चाइना में रहे एम्बेसडर, ये अभी वहां पर प्रेम सागर में डुबकी लगा रहे थे। मुझे याद आता है कि जब यूपीए की सरकार थी, कोई टुंड-फुस हो गई थी और जो है सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री से चाइना जाने वाले थे, पूरी भाजपा नाचने लगी उठ के, सलमान खुर्शीद को अपना जो दौरा रद्द करना चाहिए। भाई चीन से बड़ा पुराना नाता है। बेनसांग हमारे मोदी जी के गांव आता था, फिर उसके बाद शी जिनपिंग के गांव गया था। सारा दर्शन शास्त्र मोदी जी के पुरखों से लेके गया था भारत का वो। अभी झा साहब ने कहा ट्रंप जो है बहुत ज्यादा ब्राजील में दखल दे रहा कि बोल्सोनारो को आप मुकदमा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल उसे ट्रंप कर रहा है। ये दक्षिणपंथी देश है, दक्षिणपंथी में क्रिमिनलिटी होती है, चोरी होती है, अपराध होता है। बोल्सोनारो दक्षिणपंथी था, इसने वहां पर हारने के बाद चुनाव वर्बेटिम कहा था कि मैं भी ट्रंप की तरीके डिसीजन नहीं मानूंगा। प्रेसिडेंट का पैलेस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में उसी तरीके से गुंडाई करी थी जैसे ट्रंप ने कैपिटल हिल पे करी थी। और वही बोल्सोनारो तो है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अपना जो है मुख्य अतिथि बनाया था, जिसने कहा था ब्राजील में एक महिला अश्वेत महिला के बारे में ये औरत हमारे रेप करने लायक नहीं है। साहब ये दक्षिण पंथ है। मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय संस्कृति, ईमानदारी, शुचिता, इसका जो है अलंबरदार वो संघ कहां है जिसके 12-12 मंजिल के 2 टावर के कार्यालय अभी बने हैं, जिसमें जिम भी है, सैकड़ों गाड़ियों खड़ी करने की गैरेज भी है, मंदिर भी है, ऑडिटोरियम भी है। ये किस गुप्त दक्षिणा से बन गया? ये 500 शहरों में ये जो हाई लेवल के 3 स्टार टू 7 स्टार कार्यालय किस पैसे से बन गए? इस देश की जनता को अब नहीं दिखाई पड़ता? इस देश की जनता को तब अच्छा लगा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरे वो जिस्म से कमजोर थे, वो आत्मा के बहुत मजबूत आदमी थे। हमारे प्रधानमंत्री ने देहाती औरत बोला था, उसी ही स्थिति में ला दिया भगवान ने। एक परम शक्ति आपको ले आती है अगर आप बदतमीजी करते हैं तो। जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जो हैं अडानी के बारे में क्या एक्शन लेंगे, विद द ड्यू रिगार्ड टू एनी औरत, देहाती हो शहरी हो, आप भी तो देहाती औरत की तरीके ऐसे ऐसे बात करने लगे थे। अरे जब कोई आता है तो क्या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं? ये पॉस्चरिटी देहाती औरत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के पौरुष को तोड़ दिया था, चाहे परमाणु करार की बात हो, चाहे देवयानी के जो है क्या कहते हैं मैटर में उसके साथ मिसबिहेव वाली बात हो। साहब वी आर द ऑथर ऑफ अवर ओन फॉर्च्यून। इस देश की जनता ने जो किया है वो उसे मिला है। अभी देखते जाइए, ये सलाह दी जा रही है अडानी को कि अब आप जो है चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दीजिए, तो उसके बाद हम कोई डिफेंस लेंगे। चलिए सिविल के केस में थोड़ी सी डिफेंस मिल भी जाती है, लेकिन क्रिमिनल के मैटर में कोई डिफेंस नहीं मिल पाती। ऑफेंस जिसने किया है उसके सक्सेसर को कोई को नहीं फांसा जाता है, ऑफेंस करने वाले आदमी को फांसा जाता है। इन्होंने किया क्या है? यह भाजपा का असली चेहरा है। इन्होंने कोई संस्थान बनाया है? आज एलआईसी को डैमेज कर दिया इन्होंने। पंडित नेहरू ने 1956-57 पर उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा था ये फायदे की यूनिट नहीं है, ये वेलफेयर की यूनिट है। योगक्षेम वहामयम एक वैदिक नाम रखा था। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। यूनिट ट्रस्ट किसने खा पी के बराबर किया था? अटल बिहारी के दामाद ने। सुचिता पारदर्शिता का नारा तो देते थे,
4,500 करोड़ का घोटाला था 1963 में। पंडित नेहरू ने यूनिट ट्रस्ट बड़े भावनात्मक रूप से लॉन्च करी थी, कहा था ये छोटे इन्वेस्टर के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी बहुत सी चीजें हम लोग कयास के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा कि हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूर है? क्यों? जवाब क्यों नहीं देता है?